Hey, hi everybody, welcome to the channel मंजिल भारत। आई एम मारूफ। को जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। बीच में हमने हॉल्ट लिया था क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके थे और जो एक डिस्ट्रिक्ट हमारा बचा था श्रीनगर, वो हमने कवर कर दिया है इसके बीच में ही। एंड विच इज अपडेटेड ऑन द प्ले लिस्ट, सो यू कैन गो एंड वॉच ओवर देयर। अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं जो सीरीज, जिसकी शायद हम डिवाइड करेंगे इसको 2-3 और लेक्चर्स में, वो है हमारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम लोग ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं बाकी देशों, बाकी राज्यों जो भारत के राज्य हैं उनकी सैर वन बाय वन। सो अगर याद होगा, लद्दाख का हिमिस हो गया, ठीक है, दाचिगाम श्रीनगर का हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, जो किश्तवाड़ में पड़ता है, सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। सो लगभग हमारे जो कोजीनाक नेशनल पार्क हो गया, जो हमारा बारामूला में पड़ता है। सो हमारे जो नेशनल पार्क है वो हम कवर कर चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर इन विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब हम चलते हैं बाकी राज्यों की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला राज्य जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारी नेबरिंग स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एंड खीर गंगा नेशनल पार्क। सो ये हमारे नेशनल पार्क है, 1 2 3 4 5 नेशनल पार्क जो पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इसे लर्न कैसे करें? सो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ नॉनसेंसिकल सी चीजों के साथ, कुछ नॉनसेंसिकल सेंटेंसेस के साथ, ताकि हम इसे मेमोराइज कर सके। सो अगर हिमाचल प्रदेश की बात हो तो वो नाम में ही बता रहा है कि हिमालयस की बात होगी। जहां हिमालयस की बात होगी वहां लगभग रिलेटिवली हिमाचल प्रदेश की बात होगी। तो ग्रेट हिमालयन तो क्लियर हो गया कि हिमाचल में ही होगा, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये क्लियर है, ठीक है, याद आसान हो जाएगा करना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक सिम्बा था, जो शेर था, सिम्बा था, जो इंदर के पास गया, ठीक है, इंदर के पास गया, उसकी पिन गुम गई थी किले में, ठीक है। तो वो इंद्र देवता के पास गया और इंद्र देवता ने बोला कि तुम खीर खा लो और तुम्हें पिन तुम्हारी मिल जाएगी। आई रियली अंडरस्टैंड कि ये बहुत नॉनसेंस तरीका है, बट हमारा जो मकसद है वो करना है, लर्न करने हैं नेशनल पार्क्स ऑफ द ऑल ओवर द स्टेट। और अगर हम इसे ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करेंगे, विच इज सो इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन ब्रेन्स, सो हम विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस, इलॉजिकल सेंटेंसेस की मदद से इसे लर्न करेंगे। सो हिमाचल प्रदेश की जब दोस्तों बात होती है तो एक स्टोरी छोटी सी हम याद करेंगे। हिमालय का पर्वत तो हिमाचल में ही आएगा, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ हो गया? हिमाचल में पड़ गया। अब स्टोरी है कि जो हमारे सिम्बा थे, जो एक छोटे से लायन थे, सिम्बा द लायन, वो देखा होगा मूवी, है ना। सो जो लायन किंग के जो बेटे थे सिम्बा, ठीक है, सिम्बा जो थे उनकी पिन गुम गई थी, ठीक है, पिन गुम गई थी। तो वो इंद्र देवता के पास जाते हैं कि मेरी पिन किले में गुम गई है। तो इंद्र देवता कहते हैं कि तुम पहले खीर खा लो गंगा के पास बैठकर, उस तुम्हारी पिन मिल जाएगी, या तुम खीर खा लो और गंगा में तुम्हारी पिन मिल जाएगी। और इससे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं नेशनल पार्क जो पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल, इंद्रकिला नेशनल पार्क इंद्र देवता, इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ठीक है। खीर गंगा, ठीक है, क्योंकि खीर खाई थी उन्होंने, तो खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। उनकी जो पिन गुम गई थी, तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। एंड वो किसके पास गए थे और कौन था जिसकी पिन गुम गई थी? सिंबल, तो सिम्बा था। तो सिम्बलबारा नेशनल पार्क कहां पड़ा? हिमाचल प्रदेश। इजी, मस्ट बी इजी। चले, ये पॉलिटिकल मैप है हमारा इंडिया का। सो हम लोग क्या करेंगे कि मैप भी साथ साथ जैसे जैसे स्टेट्स करेंगे, मैप भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों करने की कोशिश करेंगे? जो एग्जामिनेशन हुआ ना अभी जो संडे के दिन, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन उन्होंने जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से तो पूछे विद रेफरेंस टू इंडिया बहुत क्वेश्चन पूछे। नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है, कौन बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ है, सो लाइक दैट विद रेफरेंस टू इंडिया उनके काफी क्वेश्चन थे। सो उसी को मद्देनजर रखकर हम लोग इंडिया का मैप, इट्स गुड टू रिवाइज इंडिया का मैप, ठीक है। सो ये पॉलिटिकल मैप है आपकी स्क्रीन में। हिमाचल प्रदेश देखें, ये यहाँ पे पड़ता है रेड कलर का, ये आपका नेबरिंग स्टेट है जम्मू कश्मीर की। दिस इज द हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की स्टोरी याद हो गई? रिपीट तो ना करूं? ओके, नहीं फिर कहोगे कि कितना आराम आहिस्ता आहिस्ता करवाती है मैडम। चले नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं उत्तराखंड, ठीक है जी। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क तो आपको ना आपकी टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था जी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो वो है आपका उत्तराखंड में। जस्ट अ मिनट, जिम कॉर्बेट के बारे में लिखा है मैंने। हाँ, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, वो है आपका उत्तराखंड में। इसका जो पहला पुराना नाम था वो था हिले नेशनल पार्क। ये सबसे पहला वाला नेशनल पार्क है आपका इंडिया का। इसका हिले नेशनल पार्क था, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1936 में। इसके नाम को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। पहले इसका नाम बीच में उन्होंने कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। इन 1944 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया था, रामगंगा नेशनल पार्क रखा था। फिर 1955 1956 में इसका नाम वापस से रख दिया इन्होंने एज अ कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये पार्क सबसे पहला वाला था जो आया था टाइगर इनिशिएटिव, जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उसमें सबसे पहला जो नेशनल पार्क जो इंक्लूड हुआ था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट कहां है? उत्तराखंड में। क्लियर, गुड टू गो। चलो, अच्छा, ये हो गया, इसको एलिमिनेट कर दूं, ये तो याद करना है। हाँ, अब बाकी याद करने की टेक्निक हम देखते हैं। उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पाशा विहार नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क इन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। छोटी सी स्टोरी है उत्तराखंड से रिलेटेड कि जो नंदा, ठीक है, नंदा देवी तो याद होगा। हाँ, नंदा देवी। अब अगर नंदा देवी की बात होती है तो कोई गॉड याद आता है? गोविंद महाराज याद आ गए। ठीक है जी, तो गोविंद महाराज और नंदा देवी गॉड से रिलेटेड है, रिलीजियस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। उत्तराखंड में बहुत से टेम्पल्स हैं, है ना, केदारनाथ एंड ऑल दैट। सो नंदा देवी, गोविंद, ठीक है, सो गोविंद जी याद आ गए। अब वहां पे जो राजा थे वो गोविंद महाराज के मंदिर में जाते हैं। नंदा देवी और गोविंद महाराज के मंदिर में जाते हैं, जो राजा थे उत्तराखंड के, वो जाते हैं और जो भेंट वहां पे चढ़ाते हैं वो फ्लावर्स चढ़ाते हैं। तो ये स्टोरी है उत्तराखंड की। तो नंदा देवी का मंदिर, गोविंद महाराज का मंदिर, राजा उत्तराखंड का जाता है वहां पे उन दोनों के मंदिरों में, और चढ़ाता क्या है वहां पे? चढ़ाता क्या है? फ्लावर्स चढ़ाता है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद विहार नेशनल पार्क, पशा विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क क्योंकि राजा जा रहा है उत्तराखंड, और क्या चढ़ा रहा है दोस्तों? फ्लावर्स चढ़ा रहा है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स क्या हो गया? नेशनल पार्क कहां पे हो गया? उत्तराखंड। तो याद हो गया जी, खंड याद हो गया। ठीक है जी, नंदा देवी, गोविंद, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड जिम कॉर्बेट खुद याद करो। चल, फिर से पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है। पॉलिटिकल मैप दिख रहा है आपको इंडिया का, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड ट्रेस करने की कोशिश करो। मैंने ऑलरेडी ट्रेस किया है इस पिंक से, मैं इसको रेड से मार्क कर दूं। ये है आपका उत्तराखंड, राइट। हिमाचल प्रदेश के थोड़े से यहां पे ये आपका उत्तराखंड है। क्लियर हो गया? उत्तराखंड बाउंड्री कहां से लगा रहा है दोस्तों? देखो, उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो लग रही है नेपाल से भी लग रही है और चाइना से भी लग रही है। ये भी चीजें ना नोट डाउन किया करो। चलो नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट पढ़ लिया। आ जाओ जी नीचे, यहां पे ही मैप रखा है हमने। ये आ गया, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल हमारा कवर हो गया, उत्तराखंड हमारा कवर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ की तरफ आ जाते हैं। ये आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो जो उसका नेशनल पार्क है वो उससे ही से कुछ रिलेटेड है। सो जो नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो है दूधवा नेशनल पार्क, दूध से रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत उत्पादन है दूध का, सबसे ज्यादा शायद मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, नंबर 1 यहाँ पे इंडिया में। सो उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है। एक ही प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है जो है दूध से रिलेटेड, दैट इज दूधवा नेशनल पार्क। सो ये पड़ता है कहाँ आपका दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ये टाइगर रिजर्व का पार्ट है, दूधवा टाइगर रिजर्व। ये फेमस है अपने टाइगर्स के लिए, राइनोसेरोस, गैंडा एंड लेपर्ड्स, दैट इज तेंदुआ के लिए ये फेमस है। चलो जी आगे, क्लियर हो गया? दूधवा, दूध, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, मतलब कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, ओके, बिहार। उत्तर प्रदेश अगर हमने इंक्लूड किया, बिहार हम कैसे भूल सकते हैं? नीतीश जी को कैसे भूलेंगे? चलो, बिहार जो प्रोमिनेंट नेशनल पार्क बिहार में पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगर जो आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो वाल्मीकि से वाकिफ होंगे। तो जो बाकी कम्युनिटी के हैं उनके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वाल्मीकि की जो स्टोरी है वो ऐसा है कि जो सीता माता थी, जो लॉर्ड रामा की वाइफ थी, है ना,
उनको उन्होंने मतलब उनको उन्होंने अपने आश्रम में आसरा दिया था, ठीक है, रहने के लिए जगह दी थी, ठीक है। सो उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, बट वाल्मीकि ने अपने आश्रम में सीता माता जो लॉर्ड राम की वाइफ है उनको आसरा दिया था। और वो नॉर्मली क्या करते थे, वो लोगों को आने नहीं देते थे अपने आश्रम में, वो बाहर निकाल देते थे, पर उन्होंने सीता माता को आने दिया था। तो बिहार से हो गया बाहर, और बाहर कौन निकालता था, वाल्मीकि निकालते थे, ठीक है। तो बिहार और वाल्मीकि क्लियर हो गया। वाल्मीकि सीता माता बाहर निकाल देते थे, ठीक है, पर उन्होंने सिर्फ सीता माता को आसरा दिया था। सो वाल्मीकि हो गए बिहार, ठीक है, बाहर एंड वाल्मीकि। सो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पड़ा दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका पड़ता है बिहार में, नीतीश जी की जगह पे। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो था पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, डिक्लेयर की गई थी 1978 में, पर इसको फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1990 में। याद करने की इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि वाल्मीकि बिहार का एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है। पॉलिटिकल मैप देखेंगे इंडिया का, फिर से बिहार को देखने की कोशिश करते हैं। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड कवर, दूध आ गया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, तो दूधवा आ गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। कश्मीर की हिमाचल की स्टोरी याद आ गई थी, वो सिम्बा था, उसने उसकी पिन गिर गई, तो उसने इंद्र के पास गया, इंद्र देवता के पास गया, तो इंद्र देवता ने बोला कि तुम खीर खाओ गंगा में, पिन तुम्हें मिल जाएगी, याद हो गया, ठीक है। उत्तराखंड की स्टोरी याद होती है, नंदा और गोविंद जी का वहां पे टेम्पल था, तो राजा जो उत्तराखंड के थे वो वहां पे चले गए और उन्होंने फूल चढ़ाए गोविंद और नंदा जी की मतलब उनकी आइडल्स पर, तो उत्तराखंड आ गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड है। फिर उत्तर प्रदेश, दूध है, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। बिहार, वाल्मीकि बाहर निकाल देते थे सबको, ठीक है, अपने आश्रम से, तो वाल्मीकि कहां पड़ा, बिहार। और बिहार कहां पड़ा, ये उत्तर प्रदेश, और ये बाउंड्री शेयर कर रहा है आपके बिहार के साथ। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट। ओके, झारखंड, झारखंड का मैप भी इधर ही है, ठीक है, ये आ गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये पहुंच गए हम झारखंड। झारखंड ये रेड वाला झारखंड है। झारखंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है किस राज्य के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, यहां कर रहा है छत्तीसगढ़ के साथ करता है, ठीक है, यहां ये ओडिशा के साथ भी करता है, बिहार के साथ भी करता है, इनफैक्ट इसका छोटा सा पोर्शन उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है। अब झारखंड का प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो झारखंड का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है बेल्टा या बेलता नेशनल पार्क। बेलता एक लंबी सी छड़ी होती है जो पहले जो टीचर्स होते थे वो उनको यूज करते थे मारने के लिए, ठीक है, बेलता, या कुछ भी बना सकते हो, इट्स बेल्टा, बैट भी बना सकते हो, या बेलता समथिंग ऐसा भी बना सकते हो, तो वो यूज करते थे, ठीक है। तो अब जो लकड़ी की बनती थी छड़ी, अब लकड़ी की छड़ी कहां से बनेगी, झाड़ियों से बनेगी, झारखंड बेलता, बेल, ठीक है, बेलता व्हाटएवर। सो झारखंड और बेलता याद हो गया। झारखंड, एक तो गर्मी है ऊपर से बिजली भी गई, बहुत नॉनसेंस है यहाँ पे। सो झारखंड और बेलता क्लियर हो गया। सो बेलता जो बनता है झाड़ियों से, तो झारखंड से रिलेटेड है बेलता, तो बेलता नेशनल पार्क कहां पे हो गया दोस्तों, झारखंड। और झारखंड देख लो बाउंड्री कहां कहां शेयर करता है, क्लियर। सो बेलता नेशनल पार्क इज इन झारखंड। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, डिक्लेयर हुई थी 1986 में, बट इसको सॉरी नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ था 1986 में, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी इन 1973। चलिए जी नेक्स्ट, हमने झारखंड पढ़ लिया, बिहार पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश पढ़ लिया, वाल्मीकि बाहर निकाल गए, बालता हमने जो बेलता था वो बना लिया झाड़ियों से। अब हम झारखंड से जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। बांग्लादेश न्यूज में बना हुआ है अपने पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए, उसकी सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से और क्या याद आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 की, राइट। सो जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था, क्लियर हो गया। ये दो तीन चीजें याद करने वाली। अब वेस्ट बंगाल जो सबसे ज्यादा जूट भी प्रोड्यूस करता है, राइट, उसका अगर फेस्टिवल याद करूं तो दुर्गा पूजा उनकी बहुत बड़ी फेस्टिवल है वहां पे, राइट। अच्छा, वेस्ट बंगाल का भी जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता रेप इंसिडेंट, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल के कुछ पॉइंट्स। अब हम जा रहे हैं नेशनल पार्क की तरफ।
वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क्स पड़ते हैं, जो प्रोमिनेंट हैं वो हैं ये, अब इन्हें लर्न करेंगे। पहला जो आपको वेस्ट बंगाल का जो प्रोमिनेंट नेशनल पार्क दिखता है ना, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल अपने बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है, और बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है आपको? सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट आपको याद करना पड़ेगा फिंगर टिप पर, वैसे सुंदरबन आपको वेस्ट बंगाल का याद करना पड़ेगा ऑन द फिंगर टिप्स। बाकी हम लर्न करेंगे। अच्छा, सिंगा लीला नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, गोरुमारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, न्योरा वैली नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, बक्सा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में, और जल्दापारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। अब इन्हें लर्न कैसे करते हैं दोस्तों? तो जो एक हमारे बापू हैं वेस्ट बंगाल के, हमारे जो कोई भी इमेजिन कर लो ना, वेस्ट बंगाल की मूवी इमेजिन कर लो, और वहां पे जो वो एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है सिंगा, ठीक है, सिंगा, और उसकी लीला, ठीक है, सिंगा और उसकी जो वाइफ है वो वेस्ट बंगाल का बापू है, और उसका नाम है सिंगा, और उसकी वाइफ का नाम है लीला। तो उसने क्या किया, एक गोरा सा एक नया बक्सा खरीदा, ठीक है, और कोई भी जब उसके बक्से को हाथ लगाता था तो उसका पारा बड़ा जल्दी से चढ़ जाता था। क्लियर हो गया? ठीक है, वेस्ट बंगाल, आपने वेस्ट बंगाल का वो याद कर लेना है, जो धोती पहनता है और उसकी ऐसे ऐसे मूंछ है, राइट? तो व्हाइट कलर की धोती पहनता है, उसका नाम है सिंगा, ठीक है, मूवी याद कर लो कोई भी, उसकी बीवी है लीला, ठीक है, सिंगा और लीला। तो सिंगा और लीला क्या करते हैं, मार्केट गए एक दिन, और उन्होंने वहां से कोलकाता की मार्केट से उन्होंने एक नया सा गोरा सा बक्सा खरीद लिया, ठीक है, और कोई भी उस बक्से को हाथ लगाता था तो सिंगा का बड़ा सा जल्दी पारा चढ़ जाता था। क्लियर हो गया? तो सिंगा लीला कहां आ गया? वेस्ट बंगाल। गोरा, क्योंकि उसने गोरा बक्सा खरीदा था, व्हाइट सा बक्सा खरीदा, तो गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। वो नया बक्सा था, हमने बोला नया बक्सा था, तो न्योरा नेशनल पार्क भी हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। और जब कोई हाथ लगाता था उसके बक्से को तो उसका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता था, तो जलद पारा भी हो गया वेस्ट बंगाल में। क्लियर? ओके, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है बाउंड्री किसके साथ? यहां पे राज्य है जिसकी नेबरिंग हमारी कंट्री है, दैट इज द बांग्लादेश, ठीक है जी। उड़ीसा के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, झारखंड के साथ भी हो रही है, बिहार के साथ भी हो रही है। क्लियर है? चलो आगे। ओके, हमने बोला उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर होगी, तो हम आ गए उड़ीसा में, उड़ीसा में आ गए। अब उड़ीसा में सर्दी का टाइम है, नहीं है बट चलो मान लेना है कि सर्दी का टाइम है। तो दो नेशनल पार्क हैं जो वहां पे बड़े प्रोमिनेंट हैं, वो हैं आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क। सो स्टोरी जो हम उड़ीसा से रिलेटेड है कि सर्दी पड़ रही है उड़ीसा में, ठीक है, एज्यूम कर लो पड़ रही है सर्दी पड़ रही है उड़ीसा में, और कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए हैं नेशनल पार्क घूमने के लिए। तो कनिका उनमें से एक दोस्त है। तो कनिका क्या कर रही है कि इतनी सर्दी पड़ रही है कि वो भीतर भीतर घुसी जा रही है, अपने में ही सिमटी जा रही है, ठीक है, घुसी जा रही है। तो किसी ने उसको ग्रुप में से बोला कि यार कनिका, तुम भीतर क्यों घुस रही हो, हम तो घूमने आए हुए हैं, तुम भीतर मतलब अंदर घुसी जा रही है ना, तो मतलब क्योंकि सर्दी बहुत है बाहर, तो वो अंदर अंदर घुसी जा रही है। तो दोस्तों ने कहा कि कनिका तुम भीतर क्यों घुस रही हो, तुम सिंपल सी बात है यार, कुछ ओढ़ ही लो तो हम लोग आराम से घूमेंगे। क्लियर हो गया? तो उड़ीसा में दोस्त जा रहे हैं जिनमें से एक का नाम है कनिका। कनिका जी भीतर भीतर घुस रही है क्योंकि सर्दी का प्रकोप पड़ रहा है उड़ीसा में, एंड वो भीतर भीतर घुस रही है। तो एक उनमें से दोस्त कहता है कि सिंपल तरीके से यार तू ओढ़ ले कुछ। क्लियर हो गया? सो भीतर कनिका कहां पे पड़ गया? उड़ीसा में। और सिंपलीपाल नेशनल पार्क का सिंपली बात उसने की ना, सिंपल सी बात की है कि यार तू कुछ और ओढ़ ले, तो सिंपलीपाल नेशनल पार्क पड़ गया उड़ीसा में। इसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल मैप, उड़ीसा को हम ट्रेस करेंगे। ये रहा हमारा उड़ीसा, यहां पे आ गया हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इवन की बाउंड्री तेलंगाना के साथ भी लग रही है और आंध्र प्रदेश के साथ भी इसकी लग रही है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। ओके, राजस्थान, थोड़ा वेस्ट की तरफ, राजस्थान। हाँ, राजस्थान की भी अगर फेस्टिवल्स की स्टोरी याद है तो समर का टाइम है, माउंट आबू चले गए, हाँ, और कैमल की सवारी की,
राइट, फेस्टिवल्स वहां से याद आते हैं। हाँ, सो जो राजस्थान है जहां पे जिसके नेशनल पार्क्स हैं वो हम देखते हैं, एक डेजर्ट नेशनल पार्क रणथंभौर सरिस्का, क्यूलाडो नेशनल पार्क एंड मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क। तो राजस्थान की बात हो गई, तो डेजर्ट और राजस्थान रिलेटिव है एक दूसरे से, ज्यादा सोचने की बात तो है ही नहीं, है ना। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जब बात होता है तो कॉमन सेंस है कि राजस्थान आएगा आपके दिमाग में। तो राजस्थान में डेजर्ट है क्योंकि, हाँ, और वहां पे कैमल चलता है तो उनका कैमल फेस्टिवल भी है और एलिफेंट फेस्टिवल भी है वहां पे, तो ऐसे रिलेशन समझ आ रहा है। चलो जी, उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क, ठीक है। रन है, रन का मतलब युद्ध का मैदान, और युद्ध के मैदान के राजपूत वॉरियर्स अपने युद्ध के लिए, अगर आपने पद्मावत अगर आप याद कर लें तो वो शाहिद कपूर याद आ जाएगा आपकी आंखों के सामने, शाहिद कपूर और वो दीपिका पादुकोण। सो युद्ध जो हुआ था वो रन में हुआ था, रन इज युद्ध, है ना, युद्ध भूमि। सो और जो राजपूत वॉरियर्स हैं दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज। तो रणथंभौर इज नेशनल पार्क हैज टू बी इन द राजस्थान, ठीक है जी। राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क, क्योलाडो एंड मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क। अच्छा, क्योलाडो और मुकुंदा को तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डेजर्ट में घूमते घूमते और रन में पार्टिसिपेट करते करते जो हमारा जो मेरी जैसे शक्ल हो गई है, तो बहुत ज्यादा फीकी शक्ल हो गई, राइट, टैनिंग हो गई है। तो मुझे किसी ने बोला वहां पे, राजस्थानी आंटी ने, कि केले को मुंह पे मत लो तो तुम्हारा जो मुंह जो कुंदरे जैसा हो गया हुआ है वो निखर जाएगा, ठीक है। सो डेजर्ट राजस्थान, ठीक है। रन, क्योंकि रन में हम घूम रहे थे, वहां पे इतना बड़ा रन था, युद्ध भूमि थी, हम वो पद्मावत की शूटिंग देखने गए थे, तो हम डेजर्ट और रन में घूम रहे थे, और वहां पे घूमते घूमते मेरी शक्ल कुंदरे जैसी हो गई। एंड किसी आंटी ने वहां पे कहा कि केला है वो अपने फेस पे मल लो, तुम्हारा फेस निखर जाएगा। तो क्योलाडो नेशनल पार्क भी, केलाडो जो भी केला से एसोसिएट कर लेना, वो आ गया आपका राजस्थान में। और मुकुंदा नेशनल पार्क, मुंह और कुंदा जैसा हो गया ना, कुंदरा जैसा हो गया, तो वो भी आपका नेशनल पार्क में पड़ता है। सर इसका यार खुद याद कर लो, ठीक है। सर इसका नेशनल पार्क इज ऑल्सो बिलोंग्स टू राजस्थान। ये कोई भी मेरे नॉनसेंस स्टेटमेंट में घुसा नहीं। तो ये आ गया आपके पास पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे हम राजस्थान इंडिया के मैप पर ट्रेस करते हैं, ये रहा हमारा राजस्थान जो बाउंड्री शेयर कर रहा है काफी राज्यों के साथ। यहाँ पे मुझे पंजाब दिख रहा है, यहाँ पे मुझे उत्तर प्रदेश दिख रहा है, मध्य प्रदेश दिख रहा है, इवन की गुजरात भी दिख रहा है। चलो आगे। ओके, अच्छा, राजस्थान की एक उनका स्टेट बर्ड है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बास्टर्ड नहीं बस्टर्ड, सुनहरी चिड़िया। एंड ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है प्लैनेट का, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। इसका जो हैबिटेट है ये लंबे लंबे ग्रासलैंड्स में रहता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीशीज आपकी जो फाइंड होती है वो इंडिया में होती है। इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है, एंड थ्रेट इट्स फॉलिंग डेड ऑफ द कोलाइडिंग ओवरहेड पावर लाइंस। ये प्रेजेंटली कुछ राजस्थान और गुजरात, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ये फाइंड होता है। और मुझे जहां तक याद है सलमान खान से कुछ एसोसिएटेड, तो वो जो हम साथ साथ हैं कि जो मूवी की शूटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने जो हंटिंग की थी शायद इसी की थी, और उसके लिए उनको काफी टाइम जेल के वो ट्रेवल करना पड़ा था। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सलमान खान, हम साथ साथ हैं, जहाँ पे सैफ अली, करिश्मा, सो मेनी, तब्बू वाज आल्सो देयर। सो हम साथ साथ हैं, एंड मैया यशोदा, ठीक है। सो उसमें जो हंटिंग हुई थी वो हुई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। क्लियर हो गया। चलो जी, राजस्थान के बिल्कुल पास हमारा गुजरात है, प्राइम मिनिस्टर बिलोंग करते हैं। गुजरात का जो सबसे प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है दोस्तों वो एक ही है जो अपने एशियाटिक, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लॉइंस का, जो सिर्फ मिलते हैं आपके गिर नेशनल पार्क जो आपका पड़ता है गुजरात में। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, लाइक जिम, ठीक है, लाइक सुंदरबन एंड गिर इज इन योर गुजरात। जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। क्लियर हो गया। शेर के लिए जाना जाता है, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1965 पर, एंड इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नोन फॉर इट एशियाटिक लायन जो सिर्फ यहां पर ही मिलते हैं। सो ये रहा गुजरात हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, गुजरात और राजस्थान के बिल्कुल पास हमारा हार्ट ऑफ द इंडिया इज हमारा मध्य प्रदेश, राइट।
एंड मध्य प्रदेश में हमें याद है कि एक भगोरी हमारा जो एक फेस्टिवल है वो भी हमने लर्न करने की कोशिश किया थी, राइट, थ्रू दैट ही हमने लर्न करने की कोशिश की थी। सो मध्य प्रदेश में हमारा कौन कौन से नेशनल पार्क आ रहे हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क एक्चुअली एक शेयर्ड नेशनल पार्क है विद छत्तीसगढ़, ठीक है। सो माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुरा एंड पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क के बारे में मैं बता दूं कि जो रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक है जिसमें मोगली है, बगीरा है, शेर खान है, और कौन सा है, भल्लू, बल्लू, जो भालू होता है, जो बल्लू कहते हैं उसको, हाँ, तो बल्लू है। तो उसकी जो कहते हैं कि जो इंस्पिरेशन थी ना, वो रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक है, उसने ली थी, पेंच नेशनल पार्क को इमेजिन करके ली थी। चलो अब हम याद करने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश, सेंटर हार्ट ऑफ इंडिया, इसके नेशनल पार्क्स को। तो कान्हा, जन्माष्टमी का टाइम आ गया है, कान्हा याद आ गए, श्री कृष्ण। कान्हा के जो दोस्त थे माधव, ठीक है, और एक और दोस्त थे बांधव। तो माधव, बांधव और कान्हा ये चले गए वन में घूमने के लिए, ठीक है, वन मतलब फॉरेस्ट में घूमने के लिए चले गए। वहां पर एक बेंच था, बेंच, बेंच या बेंच, बीपी। तो बेंच पे ये बैठ गए दो तीनों। अब बैठ गए तो बैठ गए और आम पन्ना पीने लगे, ठीक है। आम पन्ना इज वो उसकी आती है, उसकी कौन सा ब्रांड है वो, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। सो आम पन्ना वो पीने लगे, ठीक है जी। तो बस इतना ही याद करो, ये सब पूरा हम लर्न करेंगे। चलो, तो मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया इमेजिन हो गया, बिल्कुल बीच में, हाँ, इंडिया पर, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण, कान्हा, जिन्हें कान्हा भी कहते हैं, कान्हा अपने दो दोस्तों के साथ, जिनका एक का नाम था माधव, एक का नाम था बांधव, उनके साथ घूमने चले गए वन में, फॉरेस्ट में, वन इज फॉरेस्ट। वहां पे बेंच लगा हुआ था, बेंच, वहां पे बैठ गए तीनों और क्या पीने लगे, आम पन्ना पीने लगे, ठीक है जी। और ये सब, ये जो बेंच था, ये सतपुरा हिल्स आपको जरूर याद होगा, तो सतपुरा हिल्स पर ये बेंच लगा हुआ था। तो ये वन भी सतपुरा में था, तो सतपुरा से मध्य प्रदेश बनता है। तो स्टोरी अलाइन हो गई। मध्य प्रदेश की हमारे नेशनल पार्क जो है, हमारा श्री कृष्ण जाता है माधव के साथ, अपने दोस्त के साथ और बांधव के साथ, और वन में जाता है, वन इस फॉरेस्ट में जाता है और पीने लगता है आम, यार ये इतना, आम पन्ना पीने लगता है, जो सिचुएटेड है सतपुरा हिल्स में, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जो सिचुएटेड है सतपुरा हिल्स में, और बैठता है बेंच पर, बेंच या बेंच। तो ये आगे हमारे नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के हैं। चलो नेक्स्ट, अच्छा, और भी अभी 3 बचते हैं। अच्छा, स्टोरी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण जाते हैं माधव के साथ, ठीक है, माधव और बांधव के साथ वन में जाते हैं, आम पन्ना पीते हैं, एक बेंच पे बैठ जाते हैं सतपुरा हिल्स पे जो सिचुएटेड है। वहां पे क्या नजारा देखते हैं कि डायनासोर्स के फॉसिल पड़े हुए थे, ठीक है, फॉसिल्स पड़े हुए थे डायनासोर्स के, एंड बस, सो फॉसिल पड़े हुए थे। सो हमारे स्टोरी कंटिन्यू होती है कान्हा से, माधव और बांधव से, बेंच पे बैठते हैं, आम पन्ना पीते हैं जो सतपुरा हिल्स पर है, और क्या देखते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है, डायनासोर नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है, और पालपुर कूनो नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। तो ये प्रोमिनेंट नेशनल पार्क आ गए मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश के अगर पॉलिटिकल देखें कहां पे पड़ता है, तो ये पड़ता है यहाँ पे, और इसकी जो बाउंड्रीज है वो लग रही है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। चले नेक्स्ट, ओके, छत्तीसगढ़ हम लोग करेंगे इसके बाद। वेट अ मिनट, ओके, लेट्स गो, एलिमिनेट छत्तीसगढ़, लेट्स डू महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ हम नेक्स्ट में इंक्लूड कर लेंगे, डोंट वरी। सो हम लोग महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं, राजस्थान गुजरात हो गया, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क हमारे पड़ते हैं वो है चंदोली, गुगामाल, तादुबा, ठीक है, नावेगांव और संजय गांधी नेशनल पार्क। नाउ महाराष्ट्र में चांदोली, ठीक है, गुगामाल, ताड़ुबा नेशनल पार्क और नवेगांव और संजय गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी फादर थे राहुल गांधी के,
तो संजय गांधी भी इंदिरा गांधी के बेटे थे, तो संजय गांधी चले गए मुंबई, संजय गांधी चले गए मुंबई, तो महाराष्ट्र में पड़ गया संजय गांधी नेशनल पार्क। अब क्या, गोरेगांव महाराष्ट्र में है, नवेगांव रिलेटेड है ना, गांव गांव, गोरेगांव नवेगांव महाराष्ट्र की ही लग रहे हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो संजय गांधी ने घर बनाया, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे वो घर बनाते हैं महाराष्ट्र में नवेगांव में। अब क्या हो गया कि महाराष्ट्र में रात को इतना चकाचौंध होती है कि वो तो सोती ही नहीं है ना, एज इट इज सेड कि मुंबई, ये बॉम्बे डजंट स्लीप, मुंबई डजंट स्लीप। सो महाराष्ट्र ऐसे लगती है रातों की जैसे कि सोते ही नहीं है वहां पे। तो चांद कहता है, निकलकर कहता है कि यहाँ पर वो गूंगा बहरा हो गया है चांद, उनकी जब वो ताड़ता है महाराष्ट्र की तरफ। तो कुछ नॉनसेंस सा इमेजिन करना है, महाराष्ट्र में जब चांद रात को निकलता है तो वहां पे चकाचौंध देखकर वो गूंगा बहरा हो जाता है और ताड़ता रहता है कि यार ये लोग तो सोते ही नहीं है। ठीक है, तो चांदुली नेशनल पार्क, गूंगा बहरा, गूंगा माल नेशनल पार्क, ताड़ोबा ताड़ता है तो ताड़ोबा नेशनल पार्क। और संजय गांधी ने घर बनाया था महाराष्ट्र में, तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहां बनाया, नवेगांव में, तो नवेगांव नेशनल पार्क आ गया महाराष्ट्र में। सो ये आ गया हमारा महाराष्ट्र। ठीक है जी, नेक्स्ट, सो दैट इज ऑल। सो जो रेस्ट ऑफ द हमारी जो स्टेट्स होगी वो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे। सो आई जस्ट होप कि इस मेमोरी ट्रिक के साथ आप लोगों को नेशनल पार्क लर्न करना आसान हो जाएगा, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए वीडियो आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।